नीट पेपर लीक की बात कर लेते हैं, जहां पूछताछ का दौर आज शुरू हो गया है। पटना में ईओयू की टीम ने 2 परीक्षार्थियों से इस संदर्भ में पूछताछ की। ये वो परीक्षार्थी हैं जिनका रोल कोड नकल माफियाओं के पास बरामद हुआ। पटना पुलिस अभी तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कई अब भी रेडार पर हैं और इसकी जांच की आंच अब एक मंत्री जी तक पहुंच गई है। सवाल यह है कि ये पूर्व मंत्री हैं या फिर मौजूदा मंत्री। नीट पेपर लीक को लेकर अभी तक जो बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही थी, मंत्री जी का नाम आते ही अब वो भी फ्रंट पर खेलने लगी है। सवाल यह है कि नकल माफिया को पटना में एनएचएआई के सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराने के लिए किस मंत्री का सिफारिश लेटर भेजा गया। बीजेपी आखिर तेजस्वी यादव को इस पूरे मुद्दे पर कटघरे में खड़ा क्यों कर रही है, देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नीट का पेपर लीक, मंत्री जी ने सब कुछ किया फिर। नकल माफियाओं की मदद करने वाला मंत्री नया या फिर पुराना? मंत्री जी आएंगे, पेपर लीक का पूरा नेक्सस बताएंगे। नीट पेपर लीक में बिहार में अब मंत्री जी का नाम सामने आया है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पेपर लीक की जांच की आंच मंत्री जी तक पहुंच गई है। गौर से इस रजिस्टर को देखिए। ये एनएचएआई के गेस्ट रूम का रजिस्टर है। कौन कब आया, इसका पूरा लेखा जोखा है। 4 मई 2024 को दोपहर 12:40 पर चेक इन किया जाता है। कमरा नंबर N10 अलॉट किया जाता है। चेक इन करने वाले शख्स का नाम अनुराग यादव लिखा हुआ है। नाम के नीचे लेटर नंबर 440 भी लिखा है और पास में ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ है। सवाल यह है कि ये मंत्री जी कौन है? नए वाले मंत्री जी हैं या फिर पुराने वाले मंत्री जी? क्या नीट पेपर लीक में मंत्री जी का भी हाथ है? बिहार में नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर एक तरफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पटना पुलिस एक्शन में है और अब सियासत भी होने लगी है। विपक्ष ने जिसे मुद्दा बनाया, सत्ता पक्ष ने अब उसे ही उसी में फंसा दिया है। एनएचआई गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़ाए हैं, कोई यदुवंशी हैं, उसका लिंक उसका संबंधी प्रीतम से है। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं। जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर यह बुकिंग हो रही थी। ऐसे लोगों की हम जिम्मेवारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। सवाल यह है कि प्रीतम कुमार कौन है? मंत्री जी से प्रीतम का क्या कनेक्शन है? नकल माफिया सिकंदर प्रीतम तक कैसे पहुंचा? सिकंदर, अनुराग और प्रीतम के बीच क्या कनेक्शन है? इन सभी सवालों का जवाब आपको एक एक कर इंडिया टीवी पर मिलेगा। मंत्री जी के नाम पर पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मंत्री जी के नाम पर सीधे सीधे तेजस्वी यादव का नाम ले रहे हैं। प्रीतम से उनका कनेक्शन जोड़कर नीट पेपर लीक को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो आरजेडी वाले पेपर लीक में नए मंत्री जी के शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि वो पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जुड़े हैं। ये पूरे मामले की जानकारी प्राप्त हम कर रहे हैं। जिनका नाम आ रहा है, जो उनके परिवार से, उनके पीए से, उनसे जुड़े लोग हैं, जो चर्चा में है, तो बताना पड़ेगा कि आखिर कौन मंत्री और कौन लोग इस तरह के यूज कर रहे थे। और मैं अपने विभाग में भी सख्त चेतावनी दिया हूं और कार्रवाई भी करूंगा कि किन लोगों के इशारे पर यह बुकिंग हो रही थी। ऐसे लोगों की हम जिम्मेवारी भी तय करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। कौन व्यक्ति कहाँ रुकता है ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय है कि होटल में रुक रहा है और वो गलत काम कर, जो गलत काम करेगा वो जेल जाना चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति हो। अब किसी के रुकने मात्र से कोई कहीं जाकर के रुकता है, तो रुक रहा है कोई। अब डिप्टी सीएम ने दिया कि कौन मंत्री ने दिया, मंत्री के पास कोई गया होगा। मंत्री ने अगर दिया है, डिप्टी सीएम ने दिया है, विजय सिन्हा ने अगर किसी को रहने की अनुमति, तो अगर मान ली तो उसमें हम डिप्टी सीएम से ज़्यादा तो जो रह करके गलत काम कर रहा है वो लोग जिम्मेदार है।
विजय सिन्हा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो तो पूरे तौर पर विजय सिन्हा जी क्या बोलेंगे उनको खुद पता नहीं है, वो वापस कर लेते हैं हर बात को। विजय सिन्हा तेजस्वी पर सवाल उठा रहे हैं तो आरजेडी विजय सिन्हा पर सिकंदर नगर विभाग में जूनियर इंजीनियर है। आरजेडी जब सरकार में थी तो नगर विकास और आवास विभाग तेजस्वी यादव के पास था और मौजूदा समय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास ये विभाग है। और विजय सिन्हा गेस्ट हाउस के रजिस्टर में मंत्री जी को सीधे तेजस्वी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। एनएचएआई के गेस्ट हाउस का ये रजिस्टर बता रहा है कि नकल माफियाओं को कमरा देने के लिए ऊपरी लेवल पर सिफारिश की गई थी, बाकायदा सिफारिश चिट्ठी भेजी गई थी और मंत्री जी के पावर का भी इस्तेमाल किया गया था। ये वहाँ किस हैसियत से ठहरे, कैसे ठहरे? यहाँ तो सर आप भी रुक सकते हैं, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि आप भी यहाँ बुकिंग कराइए, आप भी रुक सकते हैं। कोई जनरल आदमी कोई भी बुक कर सकता है यहाँ पे रूम। लेकिन एनएचएआई का गेस्ट हाउस है, आखिर परीक्षा माफिया, उससे जुड़े लोग, एक सामान्य परीक्षार्थी, उसकी माँ, ये सब कैसे ठहर गए? सर ये किसी की शक्ल पे तो लिखा नहीं कि कौन सा आदमी क्या है। आप भी यहाँ पे आए हुए हो, आप यहाँ पे रूम बुक करिए, 3,500 रुपये उसके चार्जेस हैं सर रूम बुक करा के आप किसी का रेफरेंस तो रहा होगा, किसी का रेफरेंस तो रहा होगा। नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है सर। बुकिंग मेरे पास आती है और मैं बुकिंग दे देता हूँ। यहाँ पे आप बुकिंग कराइए, चीफ इंजीनियर के ऑफिस में मेल भेजिए, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को आप बुक करिए, आपकी बुकिंग आ जाएगी, आपको भी मिल जाएगा। वो सिर्फ बुकिंग के लिए लेटर आता है जी। तो उनको लेटर कहाँ से आया? क्या वो खुद से उन्होंने बुक किया सिकंदर यादवेंदु ने, या किसी का लेटर भी था? अब सर इतनी तो जानकारी नहीं है, मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल उसका कि बुकिंग खुद से, लेकिन बुकिंग आई जरूर थी। अब एनएचएआई को सिफारिश वाला लेटर किसने भेजा? बिहार में पेपर लीक की जो क्रोनोलॉजी सामने आई है, पहले वो देख लीजिए। अभी तक 13 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें बिहार सरकार में तैनात जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंद्र, परीक्षार्थी अनुराग यादव और अमित आनंद। और पेपर लीक मामले में बीजेपी तेजस्वी यादव पर सवाल क्यों उठा रही है, अब ये समझिए। सिकंदर यादवेंद्र के साले का लड़का है गिरफ्तार हो चुका परीक्षार्थी अनुराग यादव, और जिस प्रीतम कुमार को लेकर तेजस्वी यादव पर सवाल उठ रहे हैं वो सिकंदर यादवेंद्र का रिश्तेदार बताया जा रहा है। अब सवाल यह कि प्रीतम कुमार और तेजस्वी यादव के बीच क्या लिंक है? तो प्रीतम कुमार तेजस्वी यादव के पीएस हैं और जूनियर इंजीनियर सिकंदर यादवेंद्र प्रीतम कुमार का रिश्तेदार बताया जाता है। और एनएचएआई के गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए कमरा चीफ इंजीनियर के ऑफिस से ही बुक किया जाता है। बीजेपी के मुताबिक प्रीतम की ओर से एनएचएआई गेस्ट हाउस में बुकिंग करने के कारण ही अनुराग के नाम के आगे मंत्री जी लिखा हुआ था। लेकिन प्रीतम कुमार सभी आरोपों से इनकार कर रहे हैं। प्रीतम कुमार कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोले, लेकिन फोन पर इंडिया टीवी से जरूर बात की। बातचीत में प्रीतम ने सिकंदर यादवेंद्र का रिश्तेदार होने से साफ इनकार किया और यादव बिरादरी से होने के कारण लोगों पर रिश्ता जोड़ने का आरोप लगाया। प्रीतम ने गेस्ट हाउस बुक करने से भी इनकार किया। प्रीतम ने कहा गेस्ट हाउस का प्रभार भी एक जूनियर इंजीनियर अधिकारी के पास है, सिकंदर भी जूनियर इंजीनियर है, संभव है दोनों आपस में परिचित हों। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस ने अब तक जिन 6 परीक्षा माफियाओं को गिरफ्तार किया है, उनमें से एक बिहार सरकार का इंजीनियर भी है। नाम है सिकंदर यादवेंदु। दानापुर नगर परिषद में सिकंदर यादवेंदु जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात हैं और फिलहाल अभी वो जेल में है क्योंकि उन पर पेपर लीक करवाने का आरोप है। गिरोह के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया से भी उनके संपर्क हैं और फिलहाल जहां उनकी तैनाती है, हम वहां पहुंचे हैं। ये दानापुर नगर परिषद का कार्यालय है और इसी कार्यालय में सिकंदर यादवेंदु यहां बैठा करता था। ये है उसका केबिन। फिलहाल पुलिस यहां आई है, उसके बाद इस दफ्तर को सील कर दिया गया है। पुलिस ने यहाँ कई चीज़ें खंगाली भी हैं, बरामद भी की हैं। सिकंदर यादवेंदु इस दफ्तर में पिछले कई सालों से तैनात है। सिकंदर यादवेंदु के बारे में ये जानकारी मिली है कि नौकरी के पहले वो रांची में ठेकेदारी करता था। 2012 में उसकी नौकरी हुई बिहार सरकार में और 2016 में जब रोहतास नगर परिषद में वो जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था तो वहाँ भी उस पर 3 करोड़ रुपए के एलईडी घोटाले का आरोप लगा था। इस मामले में वो चार्जशीटेड भी है।